अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनारदाने से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप यकीन करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चटनी है। इसके इस्तेमाल से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का अगर आपको मसला है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है तो ये बहुत आपके लिए बेहतरीन चटनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर पूरा फुल वॉच करना है। और इसके इंग्रेडिएंट चलिए अब हम देख लेते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए अनारदाना हमने लिया है। और अनारदाना आप जब भी लें तो उसको धो लिया करें, क्योंकि जो बाहर का अनारदाना होता है उस पर मिट्टी और डस्ट होती है। तो मैंने अच्छी तरह धो लिया है। आधी प्याली अनारदाना लिया है, आधी गड्डी हरा धनिया है, आधी गड्डी पुदीना है। हरा धनिया ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। पुदीना हाजमा दुरुस्त करता है। अनारदाना भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी मिर्चें ली हैं 3, टमाटर लिया है 1 बड़े साइज़ का, और ये लहसुन है और अदरक है। 3 लहसुन की कलियां हैं, 1 छोटा सा पीस मैंने अदरक का यहाँ पर लिया है, और मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो अब मैं इस चटनी को सिलबट्टे पे नहीं बना रही हूँ, मैं इसको ब्लेंडर में बनाऊंगी, क्योंकि ये मिनटों में बन जाएगी। आप चाहें तो आप इसको सिल पर भी पीस के बना सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने इसमें अनारदाना डाल दिया, अब मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है, प्याज डाल दी है, टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्चें मैं इसमें डाल गई हूँ, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने 3 हरी मिर्चें यहाँ पर डाली हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने जितने भी इसमें डाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे, और ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच, और ये काली मिर्च है 15 से 20 ये डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1/4 कप मैंने डाला है, ताकि चटनी हमारी पिस जाए, आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो चलिए अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। इसको अच्छा सा हमने यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पर ज़ीरा इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और काली मिर्च का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने जितनी भी स्पाइसेस इस चटनी में डाले हैं, एक एक स्पाइसेस के बेशुमार फ़ायदे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चटनी है सेहत के लिए। स्पेशली गर्मी के दिनों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट इस चटनी को खाने से मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारी चटनी ज़्यादा पतली भी नहीं हुई है और नॉर्मल सी बनी है, बिल्कुल जैसी अच्छी लगती है बनने के बाद, बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी इसकी बनी है। तो चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि आपने दोपहर के खाने के साथ इसको खाना है। आप चाहें तो इससे पूरा खाना भी खा सकते हैं, या आप इसे साइड डिश के तौर पे आप इसे इस्तेमाल करें। रोज़ाना आप अपनी रोज़मर्रा खाने के साथ इस चटनी को लाजमी बनाया करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए।